नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अक्षय तृतीया के मौके पर आपने भी किसी शुभ काम की शुरुआत की होगी, कुछ खरीदारी की होगी, बहुत लोगों ने सोने की भी खरीदारी होगी। इस शुभ मौके पर कई किसान भी पूजा कर खेतों से फसल के रूप में सोना उगलने की उम्मीद लिए फसल बोते हैं। लेकिन सहरसा में आज कई किसानों ने मेहनत से उगाई फसल में आग लगा दी। महाराष्ट्र के अकोला में एक किसान के पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया, तो देश भर में किसानों के कई परिवार मुआवजे की उम्मीद में मौत को हर पल टाल रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार उस उम्मीद का गला घोंटकर मारकर घोटालों की शक्ल में नजर आने लगता है। इन सब के बीच कोई 56 दिनों के बाद अचानक किसानों का नेता नजर आने लगता है, तो कोई किसानों की रहनुमाई का दावा चीख चीख कर कभी करने वाला खामोश नजर आने लगता है। इन सब के बीच किसानों से जुड़े सवालों के जवाब खामोश रहते हैं और किसानों के नाम पर सियासत की फसल लहलहाने लगती है। और हम बड़ी बहस में आ जाते हैं फिर से किसानों से जुड़े उन सवालों का जवाब तलाशने जो सदियों से सियासी शोर में दबे हैं। फिर भी अगले 1 घंटे में हम एक छोटी लेकिन ईमानदारी कोशिश करेंगे जवाब तलाशने की, किसानों से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगर सियासत ने ईमानदारी बरती तो जवाब मिल भी सकते हैं। किसानों से जुड़े सवालों के जवाब हम तलाशें, उससे पहले जरूरी है कि हालात हैं क्या। तस्वीरें हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। उन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान आज क्यों अपनी फसल को, अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को जलाने को मजबूर हैं। सहरसा की एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जहानाबाद की है। यहाँ पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने को मजबूर इसलिए हुए क्योंकि इनकी मेहनत से उगाई गई फसल को खरीदने को तैयार नहीं है सरकार। धान खरीद को लेकर एक तो सबसे पहले घोटाले की बात सामने आती है, और जहां धान उपजाए भी गए हैं, जहां किसानों ने मेहनत से धान उगाया भी है, उसे खरीदा नहीं जा रहा है, सही कीमत नहीं मिल रही है। एक तरफ किसान अपनी फसल को जलाने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को खरीद बेचने के लिए प्रदर्शन करने का सहारा लेने को मजबूर हैं। मजबूरियां दोनों तस्वीरों में हैं और मजबूरियां शायद किसानों की किस्मत में आ गई हैं। जरूर हम रिपोर्ट के सहारे भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे खेतों में लहकते फसल के सहारे सियासत लहलाने लगी है। लेकिन चंद सवालों पर हम जरूर अपने मेहमानों से जवाब लेने की कोशिश पहले करते हैं। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान हैं। कृपानाथ पाठक जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, और श्री प्रकाश राय हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और साथ ही किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। श्री प्रकाश जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, धान खरीद को लेकर जहानाबाद की तस्वीर हमने देखी, सहरसा से तस्वीर आई, यहाँ पर फसल में आग लगाने को मजबूर हैं किसान। आखिर क्यों किसान इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं? सिस्टम अगर या फिर सरकार अगर दावा करता है कि सब कुछ ठीक है तो देखा जाए, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जो सरकार ने तय किया है, उसमें केंद्र सरकार का बोनस भी है, वो किसानों को अगर मिलता तो ये स्थिति, ये नौबत पैदा नहीं होती। किसान अपने फसल को जलाते नहीं, किसान आत्महत्या नहीं करते। लेकिन इस सारे प्रकरण में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जो है इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, केंद्र हो या राज्य हो। ठीक है कृपानाथ जी, क्या यही सच्चाई है कि सिर्फ सियासत होती रही, केंद्र हो या राज्य हो, विपक्ष हो या सत्ता में हो, सिर्फ सियासत अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से करते रहे, किसानों के हित से जुड़े सवालों का ईमानदारी से जवाब तलाशने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, मैं इनकी बातों से सहमति जताता हूँ कि ये सच्चाई है कि सरकार जो भी हो, लेकिन जो नीचे के मिशनरी हैं, जो खरीदार करने वाला लोग है, कलेक्टर तक इसमें कहीं न कहीं इस काम में संलग्न है, वो सिंसियर नहीं है लोगों के धान खरीद में। और वह पार्टी से ऊपर उठ के ये सारे प्रदेश का ये सवाल है
कि ये किसानों के धान कोई खरीदने को तैयार नहीं है, खरीदने को बेचने जाता है तो उसे वहाँ कोई लेने वाला रहता नहीं है, और 2 नंबर के जो कारोबार करते हैं दलाली, जितने भी व्यापारी है, जो व्यापारी से जैसे अभी 1550 रुपया क्विंटल उसका धान बिकेगा, तो व्यापारी से बिचौलियों से लेकर के धान वो किसानों के नाम पर में वो खरीदारी दिखाता है, भुगतान दिखाता है। अगर इतनी खामियां हैं सिस्टम ये बात में, सच्चाई है। तो सिस्टम को चलाने वाली सरकार और सरकार के नुमाइंदे कैसे दावा कर लेते हैं कि सब कुछ हमने किसानों के हित में किया है? हम जरूर ईमानदार कोशिश हुई है इस चर्चा में सवालों के जवाब तलाशने की, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखना हमें ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि कैसे खेतों में लहकते फसलों के सहारे सियासत लहलहाने लगी है। अरमानों की चिता जल रही है, पसीने से सींची गई फसलों को लहलहाना चाहिए था, लेकिन आग में लहक रही है। फसलों में दाना नहीं आया और किसान दाने दाने को मोहताज हो गए। अभी गेहूं में आग लगा दिया। अब यहाँ इसको कोई मजदूर नहीं मिलता है कटवाने के लिए। कहता है गेहूं में दाने नहीं है तो काहे जाएंगे काटने के लिए, तो गेहूं में आग लगा रहे हैं, तो अगला फसल करेंगे। किसानों के सीने में आग भड़की हुई है और किसानों के मसले का हवाला देकर सियासत इसे अपने हिसाब से भड़का भी रही है। देश के संसद से बिहार के सदन तक बयानों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इस बाढ़ में किसानों के लिए अरमानों का अकाल नजर आ रहा है। खाद सब्सिडी कम की, हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, सिंचाई का बजट कम किया, कृषि विकास योजना का बजट आधा कर दिया, और किसान की फसल मंडी में पड़ी हुई है। किसी दिन एक बहाना देते हैं, किसी दिन दूसरा बहाना देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ से किसान को कमजोर कर रहे हैं, दूसरे तरफ से जमीन का जो हमने बिल पास किया उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों से समस्याएं जानने का प्रयास करना यह दर्शाता है कि राहुल गांधी की स्थिति उस परीक्षार्थी के समान है जिसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की और परीक्षा से एक दिन पहले वो केवल तात्कालिक समस्याएं जानकर प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र की सरकार को किसान विरोधी बताने की होड़ में बिहार के 2 बड़े चेहरे भी हैं, लालू और नीतीश। दोनों बिहार में फिलहाल मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन चेहरों की ओर उम्मीद भरी नजरों से टकटकी लगाए किसानों को नाउमीदी ही नजर आती है। आलम यह है कि किसानों की मेहनत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और घोटालों की शक्ल में हकीकत नजर आती है, मगर इस हकीकत से मुंह चुराने लगती है सरकार। अरे भाई, तो कोई तथ्य देंगे ना, कुछ तथ्य दे। विनोद शर्मा का रहस्यमय कहानी वाली उपन्यास पर तो कोई चीज हो नहीं सकता। ये तथ्य दे, तथ्य देने के बाद हम विचार करेंगे। तथ्य तो कुछ दे नहीं रहे। कोई तथ्य दे तब ना, कोई स्पेसिफिक देंगे ना कि उपन्यास की तरह कहेंगे। सवाल सरकार पर उठते हैं, मगर जवाब हाईकोर्ट से मिलता है। हाईकोर्ट धान खरीद घोटाला मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपना चाहती है, लेकिन किसानों की हकमारी का सच लाने के लिए सीबीआई भी तैयार नहीं होती। सीबीआई ने उसमें एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामा में उन्होंने बताया है कि इसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज है और हमारे पास जो मैन पावर है, जो संसाधन है, हम उसमें उस हिसाब से जांच नहीं कर पाएंगे, और एक तरह से कंक्लूड कर दिया है कि हम जांच नहीं कर पाएंगे। माननीय न्यायालय को इससे आपत्ति थी, तो न्यायालय ने कहा है कि अगले 6 मई 2015 को इस मामले में फिर सुनवाई होगी और डीजी जो हैं वो कंफर्म करें कि उनके सहमति से ये हलफनामा फाइल किया गया है या नहीं। मेरा मानना है कि यह घोटाला ट्रांसपोर्टिंग मामले को लेकर जो है, जूट बैग परचेजिंग के मामले को लेकर, ये सारे मामलों को जोड़ दिया जाए तो यह 10,000 करोड़ का घोटाला जो है हो चुका है, और उस पर उच्च न्यायालय के द्वारा गंभीरता से इस मामले को लिया गया है। सरकार की संलिप्तता है बिहार सरकार की, और उससे जांच कराने पर सारी बातें जो है, जो बड़े बड़े उसमें आरोपी हैं, दोषी हैं, वो बच जाएंगे जो है। तो उम्मीद है कि इसका सीबीआई जांच जो है होगा, सारी बातें जो है सामने आएंगी। इन सब के बीच किसानों के लिए सियासी कोलाहल जारी है। दिल्ली में किसान विरोधी होने का आरोप झेलने वाली बीजेपी बिहार में हंगामा करते हुए खुद को किसानों का हितैषी बनाने में जुटी है। संपूर्ण बिहार में बेमौसम बारिश
और ओलावृष्टि से पूरे बिहार में करोड़ों किसानों के क्षति जो पहुंची है। रबी फसल में गेहूं, चना और मक्के के फसल की जो बर्बादी हुई है, राज्य सरकार के द्वारा सर्वे नहीं कराया जा रहा है, मुआवजे की राशि नहीं दी जा रही है। भारत सरकार ने ऐलान किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ऐलान किया है कि 33% भी जिनकी फसल की क्षति हुई है उसकी राशि का भुगतान करो। सवाल एक, किसानों के हालात कब सुधरेंगे? लेकिन जवाब सियासी शोर में हर बार दबकर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। विजय सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक मंटू सिंह हैं, जेडी विधायक कृपानाथ पाठक जी हैं, कांग्रेस नेता, और श्री प्रकाश राय जी हैं, आरटीआई एक्सपर्ट। हमारे साथ जो मेहमान आए थे, श्री प्रकाश जी जो इससे पहले आए, विजय जी, उन्होंने यही कहा कि केंद्र हो या राज्य, किसानों के मुद्दे पर सिर्फ सियासत ही होती रही है। राज्य में भी किसानों की हकमारी के सवाल पर सियासतदान खामोश रहते हैं और केंद्र में सियासत सिर्फ होती है, किसानों से जुड़े सवालों पर जवाब आपके पास भी नहीं है। विजय जी, देखिए, एक चीज़ है कि किसान का एक संगठित व्यवस्था नहीं होने के कारण और उसका खामियाजा निश्चित तौर पर हमारे अन्नदाता, जिनके प्रति पूरी भारत की पृष्ठभूमि, पूरी रीढ़ जो भारत के हैं आर्थिक व्यवस्था की, कहीं न कहीं वो प्रभावित हैं, कमज़ोर हैं। और इसके लिए राज्य हो या केंद्र हो, उनको गंभीरता से विचारना चाहिए। और निश्चित तौर पर आज की स्थिति में केंद्र ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक जो हमारे गाँव में बसते हैं किसान, जिसके सबसे बड़े रीढ़ इस आर्थिक व्यवस्था के हैं, उसकी स्थिति मजबूत करने के लिए एक सोची समझी रणनीति और व्यवस्था के तहत, प्लानिंग के तहत एक मिशन के रूप में उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वो रणनीति क्या है, वो प्लानिंग क्या है? निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना, कृषि को परंपरागत व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था के तहत में ला करके आने वाला नौजवानों को भी आकर्षित करना। कितना किया है उस रणनीति के तहत, कितना काम हुआ है? देखिए, ये तो अब उनसे भी थोड़ा पूछें जो 67 वर्ष तक देश में शासन किए। नहीं सर, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन फिलहाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो आज निश्चित तौर पर, आज बताइए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक व्यवस्था जो किसानों के हित में चला था, आज कृषि को उद्योग के रूप में लाने के लिए कृषि का, मुझे सर ये बताइए ना, मोदी जी ने, आपने कहा एक प्रॉपर रणनीति से, सोची समझी रणनीति से चल रहे हैं, काम हो रहा है। कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है? मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं, कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, कितना असर हुआ है उसका? आज एक चीज बता दें कि पूरे देश के अंदर जो शोर मचाई जा रही है, आज किसानों के जमीन के मामला पर, जमीन अधिग्रहण के मामला का चर्चा करके जो किसानों को एक भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है, आज निश्चित तौर पर अगर जमीन अधिग्रहण छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपने जो कहा कि रणनीति, उस रणनीति के तहत कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, मुझे बस वो गिनाइए ना। अच्छा, एक चीज बताएं कि आप 8 महीना 9 महीना में वो रणनीति जमीन पर उतरने जा रही है, उसके पहले ही जिस तरह के वातावरण बनाए जा रहे हैं, जब मतलब अब तक कुछ नहीं किया, कैसे नहीं हुआ? कदम बढ़ाने का ही तो कदम है। तो कदम आज वही कदम के कारण तो इतना शोर मचा रहा है, उनको लग रहा है कि ये सफल हो जाएंगे। शोर, मैं चलिए शोर छोड़िए ना, चलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष राजनीति कर रहा है, सिर्फ मैंने मान लिया। किसानों पर कितना असर पड़ा आपके कदम बढ़ाने से, मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे, किसानों पर कितना असर पड़ा? अच्छा, एक चीज बता दें कि आज किसान को फसल बीमा का लाभ किसकी सरकार और किसकी सत्ता में और किसके नेतृत्व में मिला? लाभ मिला, ये पूरा देश जानता है। बिहार दुर्भाग्य से उसका लाभ इसलिए नहीं उठा पाया कि उस समय जो सत्ता और सरकार थी, जो वातावरण जो बनना चाहिए था। चलिए मैं अब महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा रुख करता हूं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में आज ही एक परिवार ने आत्महत्या की, किसानों का एक परिवार आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हुआ, वो आप बेहतर बता सकते हैं। आंकड़े और भी हैं, जनवरी से मार्च तक महज इन 3 महीनों में 601 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, यानी हर रोज 7 किसान सुसाइड कर रहे हैं। अब चलिए बिहार में उपेक्षा हो रही है, बिहार में किसान की उपेक्षा कर रहे हैं नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, जबकि वो तो विदर्भ से ही आते हैं, आपकी ही सरकार है। फसल बीमा का लाभ महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल रहा है? किसानों के मुद्दे पर आपके कदम बढ़ाने का असर
उन परिवारों में से किसी एक परिवार पर क्यों नहीं पड़ा जो 3 महीनों में 601 किसानों को आत्महत्या करना पड़ा सर? नहीं, देखिए ये आंकड़ा आप अभी नई सरकार के संदर्भ में जो निकाल रहे हैं, इसके पहले के भी आंकड़े में आप जाएं। चलिए, मैं और जिस क्षेत्र मैं कहां मना नहीं कह रहा हूं सर, जिस क्षेत्र आप से भी यानी उस भागीदार हैं किसानों की हम बता रहे मौत हैं के, कि कहीं ना कहीं ये रणनीति विरोधी पार्टी भी गवर्नमेंट की है। रणनीति की चूक है। ये रणनीति पूर्ववर्ती सरकार की व्यवस्था नहीं बनी है। आज नई सरकार तो एक व्यवस्था बना रही है। आप उस आंकड़े और इस आंकड़े में देखें कि काफी ग्राफ घटा है। नहीं, व्यवस्था बना आंकड़े और अभी के आंकड़े में मैं उसका भी बताता हूं। साल 2014 में महाराष्ट्र में करीब 1981 किसानों ने सुसाइड किया था। इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 30% आंकड़ा बढ़ा है। किसानों की मौत को माफी के साथ की आंकड़ा मुझे कहना पड़ा है। इस देश में अब यही चलन हो रहा है, किसानों की मौत महज आंकड़ा बनकर रह गई है सियासतदानों के लिए शायद, लेकिन किसानों की मौत को संवेदना के साथ जोड़कर देखिए सर। देखिए ये दुखद, हम पहले ही कहे कि आज किसानों के, क्योंकि आपने कहा कि पिछले सरकार में देखिए कितने मरे, हमने हमारे महाराष्ट्र एक भी मौत होती है तो ये आपके लिए विफलता है। महाराष्ट्र का पहले से इस तरह की घटना तो वो और बढ़ गई, पहले से है तो घटना बढ़ गई। नहीं, वो घटना घटनी चाहिए, उसके लिए एक सुनियोजित व्यवस्था बनाने के लिए लोग काफी गंभीर हैं। तो वही मैं कह रहा हूं सर, गंभीरता का असर नहीं नजर आ रहा है। भागीदार आप भी हैं, जिम्मेदार आप भी हैं। एक चीज, चलिए मैं मंटू जी के पास आऊंगा। मंटू जी, तत्कालिक तुरंत उसका असर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लंबे पीरियड के बाद उसका असर दिखाई पड़ेगा सर। वो लंबा पीरियड का असर मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ तो असर होता, कुछ तो आंकड़ा घटता। आप पूरा का पूरा हालात नहीं बदल देते 9 महीनों में। अभी देखिए केंद्र सरकार सुधरता। आज प्राकृतिक विपदा सुधरने के बजाय 30% आंकड़ा और बढ़ गया और किसान मौत को गले लगाने को मजबूर हो गए हैं। मैं एक महाराष्ट्र का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि केंद्र बनाम राज्य, तो केंद्र बनाम राज्य में महाराष्ट्र का उदाहरण। सुमित जी एक बात सुन लें कि आज प्राकृतिक विपदा के कारण किसान की जो स्थिति है, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसानों का ड्योढ़ा उनको व्यवस्था बनावे, और जो 33% आज 50% आपने कहा, मंटू जी आपने कहा, मैं स्वागत करता हूं सर, सबने स्वागत किया, लेकिन असर क्या है वो मैंने आपको बताया, और शायद खामियां आप दूर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद दावा कीजिए कि किसानों के हितैषी आप हैं। मंटू जी, किसानों के हितैषी होने का दावा आप भी करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सहरसा में किसान अपनी फसल जलाने को मजबूर होते हैं, जहानाबाद में किसान अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके धान नहीं खरीदे जा रहे हैं और धान खरीद में घोटाला हो जा रहा है, और उस घोटाले की जांच के लिए हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। आपकी सरकार कहती है कि हमें सबूत दीजिए। आप किसान हितैषी हैं? देखिए, किसान हमारे देश के अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसान के बिना यह देश नहीं चल सकता, इस बात से कोई सियासत भी नहीं चल सकती, सियासत भी नहीं चल सकती और देश भी नहीं चल सकता। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। देश का दुर्भाग्य है कि आज कॉर्पोरेट घराने के चलते आज चप्पल जूता एसी में बिक रहे हैं और सेब अंगूर ठेला पर बिक रहे हैं। मैं मंटू जी मैं देखिए सरकार की संवेदनशीलता, एक सेकंड मैं उसमें ऐड करता हूं। मैं दरअसल यहां पर आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर आपसे ईमानदार कोशिश की उम्मीद करता हूं। आप बीजेपी को मैंने घेरे में लिया, आपके ऊपर जो सवाल सर आपसे जो सवाल मैंने पूछा उसका मैं ईमानदार जवाब दे रहे हैं। सहरसा, जहानाबाद और धान खरीद घोटाले पर आप कह रहे हैं जी। किसी पर आरोप लगाने का मतलब है सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागना। इस बात को महसूस करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि सरकार संवेदनशील है। और आप देखिए 29,000 30,000 जो टारगेट सरकार था, 1000 जो खरीद का, उसमें उन्होंने लगभग 23,000 उसमें टारगेट को पूरा किया है। आखिर 23,000 किसका धान खरीदा गया? किसान का ही खरीदा गया। और आज सरकार ने सदन में आदरणीय मंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो भी फसल क्षति ओला से, बारिश से और किसी कारण से हुई है उसकी रिपोर्टिंग कर ली गई है और उसको मंत्रालय को भेजकर उसके जो विभाग हैं उसमें सभी किसानों को मुआवजा देने का आज विधानसभा में माननीय मंत्री ने ऐलान किया है कि उसके रिपोर्ट के अनुसार सभी किसानों बनी कब है? बनी है क्या रिपोर्ट? बन रही आदेश हो गया सरकार। कब बनेगी सर? सरकार का आदेश आकलन करने का हो गया, आकलन का रिपोर्ट भी आ गया। कुछ सर कोई किसान है जिसकी बेटी की शादी रुकी पड़ी है उस मुआवजे के चक्कर में, कुछ जिलों से आकलन आ गया है और जिसका मुझे इतना बताइए सर, मुझे इतना बताइए, ऐलान कर दिया है, ऐलान तो फिर उन्होंने भी कर दिया है। अब आप उनको कार्रवाई शुरू हो गई है, उसको कार्रवाई शुरू होती तो शायद जहानाबाद में किसानों को अर्धनग्न प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। सहरसा में किसानों को अपनी फसल बर्बाद
होने के बाद उसे जलाना नहीं पड़ता, मुआवजे की आस में वो रहे हैं, लेकिन शायद हर वक्त शुरू कर मौत दिया को गया। टाल रहे धान हैं। खरीदी का लक्ष्य जो था उसको लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन उसमें घोटाला सामने आ गया। श्री प्रकाश जी बेहतर घोटाले के बताएंगे। आरोप लगते रहे और लगते रहेंगे, इसके लिए कोई कार्य सरकार करना बंद नहीं कर देगी। जब भी सरकार आपने एक बात बताई विजय जी, एक सेकंड विजय जी, सियासत नहीं सर, लेकिन जो 30,000 मंटू जी मैं आऊंगा, मुझे बताइए धान खरीद घोटाले पर आपकी सरकार ने क्या संज्ञान लिया है? सरकार कार्रवाई करने को तैयार है, तैयार है ना, एकदम तैयार है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आखिर कब करेगी कार्रवाई सरकार कब करेगी कार्रवाई? किसान को हुआ ना, किसी का बाकी रह गया। मंटू जी सरकार कब कार्रवाई करेगी? सरकार आपकी कब कार्रवाई करेगी? जो भी सच्चाई उसमें सामने आएगा। आज भी हमारे मंत्री ने आपके सामने आपके बयान में देखा, तथ्य लाइए, हमसे तथ्य मांगा जा रहा है, हम जाके तथ्य दें, उसके बाद आपकी सरकार कार्रवाई करेगी। जांच करने के लिए सरकार तैयार है। बिल्कुल नहीं सर, बताइए कि प्रकाश जी किसका खरीद किया? चलिए प्रकाश जी मैं ब्रेक पर जाऊं से पहले एक सेकंड मंटू जी मेरे ख्याल से जवाब सुनना जरूरी हो जाता है। सर प्रकाश जी बेहतर हकीकत आपको बताएंगे, अब इन्हें भी आप सियासत से जोड़कर देखें तो ये अलग बात है। श्री प्रकाश जी हकीकत बताइए। सच्चाई यह है कि सभी लोग, राजनीतिक दल जो है, अपना अपना दावा किसानों के लिए कुछ करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी जो दो माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, पूरे राज्य के लोग, देश के लोग देख रहे हैं इस बात को जो है, लेकिन कितना दिन पहले वो दोनों साथ में थे जो है। यह घोटाला जो है 5 वर्षों से चल रहा है, जो 10,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है राज्य के अंदर जो है। अब 5 वर्षों से किसान के धान जो है बिचौलिए के पास आते हैं। अब बिचौलियों के बाद जो है वो जो मंटू जी दावा करेंगे सरकार कार्रवाई कर रही है, आपको लग रहा है सरकार कार्रवाई कर रही है? क्रय एजेंसी है उसके पास आता है। इसकी सूचनाएं भी हमेशा जो है सोशल वर्कर मंटू जी के दावे पर आपका क्या, ये सारी बातें जो सच्चाई क्या है? सरकार कार्रवाई कर रही है या फिर आपको हाईकोर्ट से उम्मीद है? हाईकोर्ट नहीं, सरकार अगर कार्रवाई की होती, वो संयुक्त सरकार बीजेपी जदयू की थी, उस समय से ही मैं लगा हूं इन सारी बातों को जो है सारे प्रमाणिक तथ्य के आधार पर मैं देता रहा जो है सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तथ्य जी अभी भी श्याम रजक जी कह रहे हैं कि को छिपा कर जो है, श्याम रजक जी कह रहे हैं कि तथ्य लाइए, आप तथ्य लाते रहे, सारे फिर भी कह तथ्य रहे मैंने दिया है। वो सारे तथ्य जो है मंटू जी मेरे ख्याल से श्याम रजक जी सत्ता में बैठे जो तथ्य बहुत पहले दिए जाते रहे हैं, संबंधित और हाईकोर्ट शायद उन्हीं तथ्यों के आधार पर सीबीआई को जांच करने के लिए कह रही है। अगर हाईकोर्ट संज्ञान ले सकती है तो सरकार क्यों नहीं? अगर इनके पास कोई तथ्य हो तो जरूर आगरा कितनी बार वो उन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 56 दिनों बाद राहुल गांधी भी आए और अचानक किसानों का नेता बनने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई किसानों की उम्मीद उनसे है या फिर किसान उनकी तरफ देख पा रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक। तो सहरसा में फसल जलाने को मजबूर हैं किसान। जहानाबाद में किसान प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनका धान नहीं खरीदा जाता और हाईकोर्ट कहता है कि घोटालों की जांच हो जल्द से जल्द, लेकिन घोटालों की जांच के लिए सरकार कहती है तथ्य लाइए। कृपानाथ जी, अगर सरकार के मंत्री कहते हैं कि तथ्य लाइए तो फिर सरकार है क्यों? और तथ्य के तौर पर मेरे ख्याल से श्री प्रकाश जी बेहतर बता पाएंगे, 1052 FIR ऑलरेडी दर्ज हैं धान खरीद घोटाला मामले में अलग अलग जिलों में, और ऐसे न जाने कितने ऐसे मामले हैं सरकार की भी जानकारी में है। फिर भी अगर सरकार कहती तथ्य लाए तो सरकार की मंशा पर सवाल उठाना क्या जायज़ नहीं? देखिए, आपको मैं बताऊं कि सभी लोग अपने तर्क आपको बताए हैं। मेरी तर्क भी यह है कि ये सिर्फ एक स्टेट का सवाल को एकांकी करके नहीं देखा जाए। ये सारे देश का एक नेशनल, राष्ट्रीय एक समस्या बन के खड़ा हो गया है आज देश में, और पहली बार है कि सारे देश के किसानों की समस्या एकजुट होकर एक नेशनल इशू बना है, जो बहुत दिनों के बाद लगता है कि हम लोग को याद नहीं है। आज जितने भी लोग कह रहे हैं
यह बात सही है, इस स्टेट की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, जो आपने ठीक फिगर दिया कि 6 से 1 आदमी इतने ही 3 महीनों में आत्महत्या कर लिया अपनी फसल के चलते, उसकी मुआवजा नहीं मिला या बीमा का वो राशि नहीं भुगतान हुआ, या इस स्टेट में कहीं न कहीं जरूर गड़बड़ी है। हम पार्टी के सरकार के सहयोगी हैं, नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर हमारा कोई शंका नहीं है, लेकिन ऑफिसर जो मिशनरी है, जो काम करने का तरीका है, वो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, इसलिए कर रहा है। दूसरी बात में आप सरकार की मंशा पर आपने कहा कि सवाल नहीं उठे। जरा सा हमारी बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। मैं ले रहा हूं सर। उसमें बस एक चीज मैं माफी के साथ ऐड करूं, सरकार की मंशा पर आपने कहा सवाल हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मंशा पर सवाल क्यों नहीं उठाया अगर मंत्री जी कहते हैं कि हमें तथ्य लाइए? अब एक बात हम आप नहीं बोलते हैं, इसलिए हमारी आदत है भी नहीं। ठीक है, तो हम आपको ये मैं बता रहा था कि सरकार ऑब्जेक्शन करने जाती है कोर्ट में कि आप सीबीआई की जांच नहीं कराइए, तब न उसकी मंशा पर कोई बात होती। सीबीआई तो उनकी एजेंसी है नहीं, विजिलेंस एजेंसी हो सकता है, विजिलेंस की मांग करे, वो कहे कि नहीं, तो उसकी बातें हो सकती है। सरकार असहमत होती, सो भी बात सरकार से पूछा नहीं कर रही है। हमारा मतलब है, हाँ ये बात सही आपका पहल कर सकती थी सरकार। ये कहना सही है कि सरकार को इस बात के लिए अभी गंभीर होना चाहिए कि क्यों आग लगा के जला रहा है, इसके पीछे क्या बात है। स्वयं भी जांच करने का दायित्व बनता है सरकार को, कंसर्न डिपार्टमेंट को करना चाहिए। पहले हमारी बात, अब 1 सेकंड इनका जवाब ये हमारे बीजेपी के नेता ने बताया है, तो मैंने आपको कहा कि ये लोग कहते हैं कि किसानों के लिए नीति बना रहे हैं। ये किसानों की नीति नहीं, किसानों के लाश पर में ये सरकार चलाना चाहते हैं। ये फसल के भी यहाँ सवाल हो सकता है, महाराष्ट्र का सवाल हो सकता है, जो सारे देश की एक समस्या है। जो अधिनियम बन रहा है, जिसके आधार पर बिल बनाना चाहते हैं, 2013 के बिल को संशोधित करके दूसरा बिल लाना और 70% किसानों को दुखी करके उनकी लाशों पर कुछ कॉरपोरेट हाउस के लोगों को दिलाने की बात करते हो। अब वैसी परिस्थिति में कहते हो कि किसानों के हितैषी हैं, हमारी सरकार ने कोई नीति बनाया, तो हम कहते हैं कि किसानों के ये जो खिलाफ इनका जो नीति है, हम लोग तो सारा देश के परसेप्शन बन गया है कि हमारे किसान के विरोधी। ठीक है, मैं आता हूं, कांग्रेस पर भी आता हूं, लेकिन मंटू जी से मैं जवाब लूंगा। एक सेकंड आता हूं, मैं बिल्कुल आता हूं सर। मैं बिहार में दरअसल जो इशू है, मैं उस पर पहले जवाब ले लूं। जो कृपानाथ जी ने भी कहा कि सरकार को गंभीर होना चाहिए, सरकार गंभीर अभी भी नहीं है। केंद्र पर इन्होंने कुछ विषय उठाया, मैं उस पर आता हूं। सरकार निश्चित रूप से गंभीर है और नीतीश कुमार जी अति संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग इसे आकलन कर चुका है और आपको बता दें कि उसका जल्द तुरंत मुआवजा मिलने वाला है। और जितना सब्सिडी सरकार ने 300 रुपए क्विंटल बिहार में दिया है, क्या किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने दिया है 300 रुपए क्विंटल किसानों को? किसी राज्य के, किसी देश के किसी राज्य ने नहीं दिया है जितना सब यहाँ पर अनुदान बिहार में दिया जा रहा है। खरीद को लेकर घोटाले के मामले सामने आते हैं और अलग मामला है। सरकार ने वो भी एक मामला है, किसानों के हक से जुड़ा ही वो मामला है। किसानों से हक आपकी सरकार ने पहल नहीं की। सरकार ने 300 रुपए अनुदान दिया है, किस सरकार ने दिया बिहार में? चलिए ठीक है, लेकिन एकमात्र राज्य बिहार में दिया है, नीतीश कुमार जी ने दिया है। नहीं ठीक है, लेकिन वो भी जरा जमीन पर पता कर लीजिए, क्योंकि कई जगहों पर वो नहीं मिला और यही वजह है कि किसानों को अपनी फसल जलाना पड़ा है या फिर किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आता हूं धान खरीद मामले पर, घोटाले के मामले पर। आपके मंत्री कहते हैं कि तथ्य लाइए, 1052 एफआईआर दर्ज हैं अलग अलग जिलों में, फिर भी आप कहते हैं कि तथ्य लाइए। क्या एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि हो रही है? कार्रवाई कितनी हो रही है श्री प्रकाश जी? पूछिए। कार्रवाई तो उच्च न्यायालय में अगर हम नहीं गए होते तो सरकार कान में तिल डालकर सोई हुई थी जो है। मंटू जी बताइए, इस देश में न्यायालय में जाने के लिए कोई स्वतंत्र है, हर लोग जा सकते हैं। आपकी सरकार नहीं की, आपकी सरकार से न्याय नहीं मिला, न्यायालय में नहीं जाए, आपकी सरकार से न्याय नहीं मिलता, कर रहा है और जरूर कर। सबसे बड़ा अब आज एफआईआर हुई, कल कार्रवाई हो जाए, उसकी जब जांच जब तक नहीं कानून में आए कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष न पकड़ा जाए, मंटू जी पहला पार्ट है, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष न पकड़ा जाए, इसके लिए कानून एक भी तो निर्दोष पकड़िए सर, निर्दोष को सजा नहीं। अच्छा, जांच होती है उसमें आप 100 दोषी, चलिए 100 दोषी, मंटू जी बात भी सुनिए सर। आप दोषी तो एक भी दोषी तो पकड़िए, आपने क्या कार्रवाई की, चलिए मुझे ये डिटेल बता दीजिए। देखिए, आपने एक जिले का उदाहरण दे दीजिए मुझे, बस एक जिले का उदाहरण दे दीजिए, मैं मान लूंगा कि सरकार कार्रवाई कर रही है।
अगर आपके मंत्री कहते हैं कि मुझे तथ्य लाइए, बिना तथ्य के मैं जांच नहीं करूंगा, आप कहते हैं कार्रवाई होगी, जांच करने के लिए आपके मंत्री तैयार नहीं है। FIR पर कार्रवाई हो रही है और उस पर जरूर कार्रवाई होगी। श्री प्रकाश जी मेरे ख्याल से किसी सियासत से नहीं जुड़े हुए जाने का हैं। किसी को रोक थोड़ा है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सरकार अगर सरकार से करेगी। न्याय नहीं मिलता है तभी न्यायालय में जाया जाता है, अक्सर यही होता है। आपकी सरकार की तरफ से मंटू जी मुझे बताइए, मंटू जी मुझे सर एक उदाहरण, नाम आ जाए, बहुत सारे ऐसे मामले जो लोग ऐसा ही जाके अच्छा यानी जितने भी धान खरीद के मामले दर्ज हुए हैं उस मामले में जांच के लिए जो भी गया वो मीडिया में हाईलाइट के लिए गया है। नहीं सभी मामले में नहीं करते हैं, लेकिन जनरली मामले आप ठोस जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भरोसा रखिए और जितने होगी। आप ठोस जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की, मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई की? मुझे उदाहरण दे दीजिए। आप सब्सिडी जो मिल रहा है लोगों को नहीं मिला, किसको नहीं मिला? मैंने 10% घोटाले मामले में कितनी कार्रवाई हुई, मुझे उदाहरण दीजिए। FIR हुआ है, कब हुआ है? जब सरकार के संज्ञान में आ गया, इन्होंने कहा है उसमें जब कार्रवाई, आपकी सरकार के कागज हम नहीं देखे, अभी हम कैसे पता क्या कार्रवाई हुआ? उसमें कार्रवाई जरूर हुई हो। आपके मंत्री कहते हैं 3 स्तर की जांच होती है, पहले थाना से जांच होता है, DSP करते हैं, SP करते हैं, उस तरह से जब सुपरविजन उसका पूरा हो जाता है कि नहीं ये आरोप सच पाया जाता है, उसमें कोर्ट में आरोप समर्पित किया जाता है, उसमें न्यायालय आपका फर्ज है बचाव करना, मंटू जी आपका फर्ज है बचाव करना, लेकिन बचाव के लिए कुछ ठोस जवाब भी देना। सच्चाई जरूर आपको बताएंगे। नहीं बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि सच्चाई जब आरोप पर समर्पित हो जाएगा, आप एक उदाहरण तक नहीं बता पा रहे हैं, आप एक उदाहरण तक नहीं बता पा रहे हैं। अभी जांच प्रक्रिया चल ही रही है, तो उदाहरण अगर जांच के लिए आपके मंत्री कहते हैं कि तथ्य लाइए, जांच तब होगी, जांच प्रक्रिया आप कहते हैं चल रही है, ऑलरेडी हो चुका है। FIR का मतलब क्या होता है? तो मुझे बताइए ना कितने FIR पर कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारी हुई है, मुझे बताइए ना, मैं चाहूंगा कि आप। अभी तो जांच ही चल रहा है, तो कैसे अब हम झूठ आपसे बोल दे आज की हम कार्रवाई, वही कह रहा हूं, इसका मतलब कार्रवाई होगी या हो रही है, यही चल रहा है तब से। FIR जब से हुआ तब मेरे ख्याल से एक सच्चाई इस मामले में पूरा बताइए। सबसे मुख्य बात है कितने FIR दर्ज हुए हैं और कितनी गिरफ्तारी हुई है? में उपस्थित जो लोग हैं तो दलगत प्रतिबद्धता से अलग हटकर जो है किसान हित में, राज्य हित में ये बातें होनी चाहिए। तथ्यगत बातें जो है, अभी मंटू जी ने कहा कि इतना 300 रुपये सब्सिडी दिया गया, तो केंद्र सरकार ने दिया, वह सब्सिडी जो है राज्य सरकार का नहीं है, राज्य सरकार ने नहीं। इसको जानने के बाद जो है, चूंकि वो इस पर तो चूंकि मैं किसान हूँ, राज्य सरकार ने दिया, किसान हूँ, उन सारे मुद्दे पर जो है तो केंद्र सरकार ने सब्सिडी दिया, राज्य सरकार ने किसानों को जो है लाभकारी मूल्य दिया, जो है बोनस केंद्र सरकार का है, ये जान लिया जाए। और सबसे मुख्य बात यह है कि बिहार सरकार ने कार्रवाई किया, तो फिर 11-12 में 443.94 करोड़ का घोटाला हुआ, जो CAG का रिपोर्ट है। उसी समय से वो सारे कि ये पशुपालन घोटाला से बड़ा घोटाला राज्य में होने जा रहा है, ये सारी बातों को लेकर मैंने सरकार को अवगत कराया, जहां कराना था जो है, तो 12 तथ्य दे दिए। जी तो 12-13 में वो क्यों मंत्री जी कह रहे हैं कि तथ्य नहीं है? 12-13 में वो घोटाला जो है 1058 करोड़ का हो गया। अच्छा, सरकार को जनाने के बाद जो है वो घोटाला कम होता, तो वह घोटाला जो है 11-12 का तिगुना जो है घोटाला जो है। ये उस समय तो बीजेपी भी थी, विजय जी। जी विजय जी, वही 13-14 में जो है वो सवाल ले लीजिए। 1300 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, 300 रुपया बिहार से उसको नहीं दे रही है। आप घोटाले पर नहीं आ रहा है, घोटाले पर आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। जो सरकार कर रही है, सुन लीजिए, घोटाले पर आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। 1300 रुपया केंद्र जब उसका मूल निर्धारित किया है, 300 रुपया बोनस बिहार सरकार नहीं दे रही है। मैंने कह दिया सर, क्यों नहीं, कहीं नहीं। एक सेकंड मंटू जी, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं। मैंने कह दिया, मैं मान लिया आपकी पीठ थपथपा रहा हूं सर, सरकार ने बेहतर किया, बहुत अच्छा, स्वागत है। तो घोटाला और भ्रष्टाचार ठीक है, लेकिन सवाल घोटालों को लेकर है, उसका जवाब मुझे दीजिए। जवाब क्या है आपके पास? कितने उदाहरण है आपके पास? अगर श्री प्रकाश जी के पास आंकड़े हैं, हर साल बढ़ता गया आंकड़ा, करोड़ों में बढ़ता गया आंकड़ा घोटालों का, आपकी कार्रवाई का असर ये हुआ? सुमित जी एक चीज बता दूं जी, आप भी सरकार में थे। एक मिनट सुन लीजिए जी। कांग्रेस के नेता हमारे अभी सहयोगी दल हैं, सत्ताधारी दल। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, मैं इस पर आऊंगा, धान खरीद पर पहले खत्म। ये तो आप भी उस समय बीजेपी भी आपने सवाल उठा दिया, इसलिए मैंने जवाब दिया आपको। मैं आता हूं सर, सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, ये किसान
किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हाँ, किसान देश का हमारा रीढ़ है, पहले भी कहे थे। और किसान के हित में अगर जो किसान क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा तक मामला चला था तो वो आगे बढ़नी चाहिए किसान के हित में। आज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया बोनस सर उसका असर मैंने बता दिया कि महाराष्ट्र में असर कितना हो रहा है। बता रहे हैं कि आज ठीक है, मैंने एक उदाहरण दे दिया। तो मैं धान खरीद प्रश्न उनसे करिए जो सत्ता में 60 वर्षों तक मैं शासन उनसे किए। भी कर रहा हूं, राज्य बिहार के मैं अंदर, उनसे भी कर रहा हूं। एक सेकंड विजय जी, विजय जी, मुझे ये बताइए, जो श्री प्रकाश जी कह रहे हैं कि साल दर साल धान खरीद घोटाले का जो आंकड़ा है वो बढ़ता गया, आप भी उस समय थे, आज आप भी हंगामा कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय थे, आपने क्या किया? बराबर के भागीदार आप भी हैं इस घोटाले के लिए, मानते हैं विजय जी? देखिए एक चीज बता दूं, बिहार के अंदर में 2011 के बाद दो बार विधानसभा सेशन में हम लोग स्वयं भाग ले रहे थे। दो बार इस मामला पर हंगामा हुआ, उठा। सत्ता पक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या हुआ सर? डिबेट में हम लोग ने मांग किया था। क्या हुआ? अब सुन लीजिए, अब ये हमारे जदयू के जो मंत्री थे, हम लोगों ने डिबेट में, मंत्री जी के बारे में कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं बिहार के लोग। मैं जानता हूं, चलिए लेकिन क्या हुआ? असर हर साल आंकड़ा बढ़ता गया। नीतीश कुमार जी, और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय थे, एक्शन उनको लेना था। क्यों, किस कारण से वो चुप और मौन रह गए? 22 महीना से सत्ता से अलग हैं। ये तो सुशील मोदी से आप भी साथ में बोलने लगे, क्यों इतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ गई आपकी? आप भी साथ में, कांग्रेस के भ्रष्टाचार तो पूरे देश के अंदर नकारा है, और आप ही का तो संग मिलने से ये स्थिति बनी है। आपकी सारी गाड़ी भी साथ में थे विजय जी। मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर में उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था, लेकिन साथ में यही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आया था। चलिए मान लिया मैंने, लेकिन साथ में रहे तो साथ में रहे। एक्शन किनको लेना है? एक्शन आज भारतीय जनता पार्टी तो 2.5 वर्ष थे, आज 2.5 वर्ष जो इधर है 22 महीना, आज क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? करके नहीं, आज एक्शन, उस समय तो हम लोगों ने मांग किया, आज प्रतिपक्ष में होते हुए 3 दिन इसके चलते हमेशा हालात वही रहे, चाहे सियासत। सुमित जी, 3 दिन तक हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय किशोर यादव जी ने इस मामला को उठाया, ठीक है उठाया, लेकिन क्यों एक्शन नहीं हो रहा? नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। किया जा रहा है। किसानों का दर्द सामने आ रहा है हर जिले से, हर सूबे से, और इस दर्द पर सियासत लगातार जारी है। इसी दर्द के बहाने किसान के नेता बनने की होड़ सी मच गई है। राहुल गांधी भी 56 दिनों बाद आए और अचानक ऐसा लगा मानो किसानों की नज़रें उनकी तरफ हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब विदर्भ में किसान मर रहे थे कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में, उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? कृपानाथ जी। ये देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब किसानों की माली हालत ख़राब हुई थी तो हमारी ही सरकार आपको 75,000 करोड़ रुपया लोगों की ऋण का माफ़ी लोगों को किया जब इस तरह की समस्या पैदा हुई। तो दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, छुट्टी की बात आप कर रहे हैं, 2013 में इन्होंने किसानों के हितकारी बिल लाया जो औने पौने दामों में बिक रही थी ज़मीन, उन तमाम चीज़ों को उसने हटा करके तमाम अधिकार किसानों के हाथ में दिया, और किसानों के औने पौने जमीन जो लेने वाले जो कॉरपोरेट हाउस या बड़े बड़े एनजीओ थे उन पर रोक लगाया कि उनकी सहमति से लेना पड़ेगा। चलिए एक सवाल, आपने वो नहीं कहते तो हम नहीं कहते। नहीं ठीक है, मैं उसी में एक सवाल ऐड करूंगा। हाँ, पूछिए ना। भूमि अधिग्रहण का जो पुराना कानून था, मैं आपसे पूछता हूँ कब का था? अब आपने जब बनाया उससे पहले कब? ये बहुत पुराना था कानून, 1800 करीब। हाँ, ये 1800 समथिंग पहले का। ठीक है, मैं उसी में ऐड करता हूं सर। आपने 2013 में आप लाए, आपको 2004 में आपकी सरकार बनी, आपको भी सर किसानों के मुद्दे आपको भी देखने में दशकों लग गए। आपकी सरकार उससे पहले भी रही 60 साल तक, 2004 से 2013 तक आपकी सरकार रही, आपको भी तो किसानों का दर्द समझने में दशकों लग गए।
वो ठीक बात है, आपकी बात से हम असहमत नहीं हैं, लेकिन मतलब है कि और वो भी जब चुनाव का वक्त आया तब आपने लाया, जो भी समय लगा हो, हमने रियलाइज किया, हमने लोगों को देखा कि इनके औने पोने में जमीन ली जाती है जिस पर्पस से ली जाती है। एहसास हुआ? नहीं, ऐसा एहसास नहीं है। जो अब ये किसानों की माली हालत पर में विचार कोई करने लगा, राहुल गांधी जब सभी जगह घूमने लगे, किसानों की समस्या से अवगत होने लगे, जब लोग दाह संस्कार करने लगा, अपने को आत्मदाह करने लगा, तब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि इसके कारण क्या हो सकते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, सर इसका मतलब एक सेकंड में उसमें ऐड करूंगा, इसका मतलब राहुल गांधी जी को ही एहसास हुआ किसानों का दर्द, राजीव गांधी जी को एहसास नहीं हुआ, इंदिरा गांधी जी को एहसास नहीं हुआ, सोनिया गांधी जी को एहसास नहीं एहसास हुआ। तो इस देश में जो भीख मांगता था, उस कानून को बदलने में माली हालत में गुणात्मक, मुझे बताइए सर, अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को एहसास हुआ, नहीं राहुल गांधी जी को एहसास हुआ उसके बाद ये बिल लाया गया, तो उससे पहले जो नेता थे उन्हें एहसास नहीं हुआ? उसके बाद भी कानून में बहुत सारे इतने दशक क्यों लगे फिर आपको भी? इसलिए कि किसानों के माली हालत के बदलाव के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हुए बीच में, लेकिन जमीन के बारे में, जो लैंड के बारे में एकमात्र सवाल का जवाब दे दीजिए सर, इतने दशक क्यों लगे आपको भी, क्यों लगे दर्द समझने में? हम एक बात आपको बता रहे हैं कि सारी चीजें किसानों के हित में काम किया गया। सिर्फ एक बात देखी गई, अंदाज किया गया कि पहले जो लोग टाटा को जमीन दी जाती थी तो टाटा उसमें मैंने आपका स्वागत किया सर, स्वागत कर रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं कृपाना जी, मैंने कहा कि वही, लेकिन रियलाइज होने में आपको इतने वक्त, इतने दशक क्यों लग गए आपके नेताओं को? पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी। ऐसे पहले क्या किसानों की जमीन नहीं छीनी जाती थी? तो उद्योग बनाता था। पहले किसानों की जमीन नहीं छीनी जाती थी? नहीं, जमीन ली जाती थी, लेकिन वो उद्योग धंधे लगते थे, जिस पर्पस के लिए ले जाते थे वो बनते थे। लेकिन बाद के दिनों में लेते थे फैक्ट्री बनाने, और फैक्ट्री बनता नहीं था, और औने पौने दाम में लिया और दूसरे के हाथ से। राहुल गांधी जी अगर 2004 से 2013 के बीच में सर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को इतना एहसास हुआ, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने आप 75,000 इतना ठीक है किसानों को ऋण सर, मैं उसी पर आता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जिन सवालों, एक सेकंड विजय जी, मैं आता हूँ सर, जिन सवालों को लेकर मैंने विजय जी से सवाल किया, एक भी प्रूफ नहीं कर सका सर एक सेकंड कृपाना जी, आपका कोई सरकार नहीं कर सका, एक सेकंड किया सर पाठक जी, जिन सवालों को लेकर, जिन आंकड़ों को लेकर मैंने इनसे सवाल किया, वही आंकड़े आपके लिए भी सवाल है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में, बुंदेलखंड में, उन इलाकों में किसानों की हालात जो सदियों से हैं, वो हालात आपकी सरकार के दौरान भी क्यों नहीं बदल पाए? देखिए, आपने कर्ज माफी किया, सब कुछ किया, हमने स्वागत किया, लेकिन हालात क्यों नहीं बदले? हम तो स्टेप लिया, हालात में जो हमारा उस समय का परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में थी कि कर्जा नहीं चुका सकते हैं, हमको फसल बीमा होना चाहिए, नहीं कर पाए हमारे लिए, आप भी बदलाव नहीं ला पाए, आपने भी ऐलान किया, ये सारी योजनाएं हमने चाली अपने सरकार के समय में कराया, लेकिन असर नहीं हुआ सर, असर नहीं हुआ, हालात नहीं बदले। वो नहीं बदले तो हमारी सरकार चली गई थी, क्यों नहीं बदल रहे हैं? तो वही मैं कह रहा हूं सर, आपकी सरकार भी थी, हालात वही थे, इनकी भी सरकार आई, हालात वही है, और सिर्फ हमेशा से होती रही, चेहरे बदलते रहे। मोदी जी देश में कॉर्पोरेट जगत के नाम लेके किसानों को भयभीत कर रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत को कोई जमीन नहीं दिया जाएगा, राष्ट्र में डिफेंस का हो, रेलवे का हो, और आज यही है सियासत, हाईवे का हो, किसानों के मुद्दे पर विकास को रोकना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे पर जब सवाल, वाजिब सवाल आते हैं तो कुछ ऐसे ही सियासी शोर में दब जाते हैं। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप देख रहे थे बड़ी बहस। किसान के हित पर उठा